हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोपाल सिंह में मैं गोपाल सिंह शेखावत आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस यूनिट में हमने अभी तक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। इसी यूनिट में इसकी सेकंड सब यूनिट ये फिर चैप्टर की बात करें, पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात की जाए इस चैप्टर में जिन बातों की, तो उसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए इक्वल और लाइक चार्ज, ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फील्ड। ये 4 सब पॉइंट्स होंगे जो कि हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसी में वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से हमारे से। और फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक्स हमने पिछले वीडियोज़ में देखे हैं, इनके बारे में न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन देखिए आप इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेज विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मीन्स ये तो डेफिनेशन है। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो जैसे कोई भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज रखा है, देखिए जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ उस पर नोट कीजिए आप। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज ये रखा है Q। अगर इसके चारों तरफ रखा कोई भी चार्ज, इसके चारों तरफ कहीं भी रखा है कोई भी चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ये जितना भी जगह है इसके चारों तरफ की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स अगर फील करता है कोई भी पार्टिकल, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करती जाए थ्योरेटिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी बट प्रैक्टिकली इट इज़ लिमिटेड टू ए सर्टेन डिस्टेंस। अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो ये चारों तरफ इन्फानाइट जाता है, इसका कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन अगर प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग, तो हम उसमें देख पाते हैं कि एक फिक्स्ड एरिया होता है जहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर देखो इन तीनों चीज़ों का मीन्स एक ही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात की जाए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स क्या होगा, देखिए जो भी डेफिनेशन आपने ये पढ़ी है, जहाँ देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ
इस पे देखिए, आप ध्यान से देखिए। तो आप लोग यहाँ ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि किसी स्मॉल पॉजिटिव पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसको समझने के लिए यूँ लगा सकते हैं कि कोई चार्ज है Q, ठीक है, और इसके कारण पर यूनिट लेंथ पर कोई अदर चार्ज, जैसे Q0 हो गया, कोई भी अदर चार्ज, जैसे इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज है और इसके कारण यहाँ जो Q0 है कोई फोर्स फील कर रहा है और जो पर यूनिट लेंथ पर जितना भी लगेगा चार्ज वो क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी। इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर जो भी फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पर वह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ नीचे इसकी मीनिंग्स भी बता रखी हैं कि Q क्या है, Q0 क्या है, F क्या है और E क्या है, इनके सब के बारे में बताया गया है। Q क्या है, यहाँ पे सोर्स चार्ज जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। Q0 टेस्ट चार्ज है जहाँ पर ये फील किया जा रहा है कि कितना फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। F है इसका फोर्स और E है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, E इज इक्वल्स टू डेल Q लिमिट टेंस टू जीरो, लिमिट डेल Q टेंस टू जीरो। आप ये इसके बारे में अपने क्लास 11th जो भी PCM के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथ में जाना होगा और आगे भी आप मैथ के बारे में जानोगे, लेकिन जो PCB के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ हमने क्लास 11th में फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था। तो डिफ्रेंशिएशन में लिमिट का यूज़ होता है यहाँ, और इनके सम को डिनोट करने के लिए दिखाते हैं, या फिर आपने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में देखा तो वो डेल Q टेंस टू जीरो होता है उसमें। तो इसी तरीके से तो यहाँ इसके इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए लिमिट Q डेल Q टेंस टू जीरो, फोर्स F अपॉन डेल Q। यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल चार्ज है ये और ये क्या होगा F। अब जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक चार्ज से लगने वाला फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होते जाएगी। इसी के लिए डेल Q टेंस टू जीरो डिनोट किया गया है यहाँ पे। और E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0 और E इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये इसको डिनोट किया गया है इसका वेक्टर फॉर्म में। देखिए आगे देखते हैं, एक विशेषता और क्या देखते हैं। द टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी वेनिशिंगली स्मॉल बिकॉज इट्स प्रेजेंस शुड नॉट ऑल्टर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेज एंड थस द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड। मतलब जो टेस्ट चार्ज होता है इस सोर्स चार्ज से बहुत छोटा होता है, जिसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं इनके बारे में स्पेशल नोट। स्पेशल नोट क्या है कि ये प्रिकॉशंस हैं और कुछ नोटिसेबल थिंग्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। देखिए, सिंस Q0 इज टेकन पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction of electrostatic force। अब देखिए क्या कहा गया है इसमें
Q0 हम क्या कौन सा चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो भी इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसके अलोंग होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अपोजिट होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude and the direction are the uniquely determined at every point in the field। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम्ब। इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम्ब। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करते हैं। तो देखिए आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं साइड में, जहाँ ये ड्रॉ कर रखा है मैंने, एक देखिए यहाँ XYZ 3 एक्सिस हैं और यहाँ पे ओरिजिन पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और एक टेस्टिंग चार्ज रखा है Q0 जिसके कोऑर्डिनेट हैं XYZ, एनीथिंग में भी। ठीक है। जो डिस्टेंस है इसकी ओरिजिन से R है और इस पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो F अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए अगर किसी भी चार्ज के कारण टेस्टिंग चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो क्या होता है, कूलम्ब के लॉ से हम अगर देखते हैं तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। वो होता तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है प्लस Q और टेस्टिंग चार्ज क्या है Q0। तो इसलिए हमने Q एंड Q0 अपॉन R स्क्वायर जो इनकी डिस्टेंस है ये रखा है। बाकी वैसे कूलम्ब का जो लॉ था उसके अनुसार जो मैंने बताया अभी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है R कैप, वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म से हटा के लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R क्यूब वेक्टर R कैप को हटा दिया, जैसा कि आप पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं कैसे हटता है ये, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में हमने अभी पढ़ा है कुछ देर पहले ही कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0 होता है। तो F की वैल्यू में जो आपने देखी है पहले थोड़ी देर पहले, इस वैल्यू में आप अगर Q0 का डिवाइड देते हैं तो ये आपके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है और वो होती है 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब। Q0 से Q0 हो जाता है कट और बचता है क्या, ये बचता है अपने पास। और अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो अगर इसको सीधा सा वेक्टर फॉर्म में नहीं राइट करके इस तरीके से राइट करते हैं तो यहाँ पे R कैप आ जाएगा और यहाँ पे पावर 1 कम हो जाती है, स्क्वायर में ही पावर आ जाती है। अब देखो एक स्पेशल थिंग्स क्या है, स्पेशल केस क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हैज द स्फेरिकल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होती है, स्फेरिकल। जैसा कि आप इस सेकंड वाले ग्राफ में देख पा रहे हैं, नीचे जो ग्राफ दे रखा है इसमें आप लोग देख पा रहे हैं जो इसकी सिमेट्री होती है ये स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेयर की जैसी सिमेट्री है। अब ये स्फेयर की सिमेट्री भी डिपेंड करती है इस थिंग पर कि इफ़ Q इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर Q इज पॉजिटिव चार्ज देन द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। तब फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इफ़ Q इज लेस देन 0
देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडिकली इनवर्ड। अब अगर ये लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव चार्ज है, तभी क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा, जिससे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ये सेकंड पोजीशन के लिए इसमें ग्राफ बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगर इसको कोऑर्डिनेट्स के टाइप में राइट किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में राइट किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कोऑर्डिनेट्स में राइट किया जाए, तो कोऑर्डिनेट्स में राइट करने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। यहाँ के इसके जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसका x² + y² + z² रेज़ टू होल पावर 3/2, और यहाँ आर कैप की जगह इनके डायरेक्शन को साइंस राइट कर देते हैं, xi कैप + yj कैप + z k कैप, ये राइट किया जाता है, और नीचे इनके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई भी चार्ज Q1 रखा हुआ है और इसके चारों तरफ कुछ चार्जेज जैसे Q2, Q3, Q4, Q5 ये रखे हुए हैं। जब ये चार्ज रखे हुए हैं, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और यहाँ चार्ज अगर सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसमें जो लगने वाला फोर्स है वो किस तरीके से एक्ट करेगा और कितना एक्ट करेगा, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेज is the vector sum of the electrostatic forces due to these other charges as if they are existing individually। इन चार्जेज से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील किया जाएगा वो इस तरीके से लगेगा जैसे कि ये इंडिपेंडेंट अलग अलग अपना फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, F1 जो फोर्स लगेगा इन पे F1 वो इस तरीके से एक्ट करेगा, = F12 + F13 + F14 + F15। जो भी फोर्स लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, इनके सभी के सम के इक्वल लगता है। अब इसको इनके सम के लिए राइट किया जाए तो इनका सम किस तरीके से हमने राइट किया है, एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करके राइट किया गया है, थोड़ा सा सम के टाइप में इनको राइट कर दिया गया, बाकी चीज़ें वही हैं जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। सम ऑफ ऑल फोर्सेज FA RA ऑफ डिस्टेंस R, सम ऑफ ऑल फोर्सेज ड्यू टू द डिस्टेंस R। यहाँ आपका आ गया 1/4πε0, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ सिग्मा का साइन दिया गया है with where the sigma is equals to from B = 1 to n, यहाँ इसके n तक दिया गया है। फिर QA QA एंड QB टू चार्जेज के कारण जो लग रहा है इसमें, ओके। यहाँ आर कैप जो यूज़ करते थे हम, आर कैप की जगह हमने R/R जो लगाया उसका ही यहाँ RA - RB हो जाएगा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ RA - RB का होल क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके राइट की गई हैं। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एग्जाम्पल A = 1 and B = 2 to 5, if the force is to be found on second charge then A = 2 and B = 1 and 3 to 5। तो देखो, इनकी अलग अलग पोजीशन के लिए हम लोग, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस चार्ज की हमें काउंटिंग करनी है, तो उसी चार्ज के लिए वहाँ A की वैल्यू और B की वैल्यू राइट करते हुए चलते हैं हम और उसका काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बारे में कुछ नोट्स, क्या क्या नोट हैं इनके बारे में, स्पेशल थिंग्स हैं जो कौन कौन सी हैं। द इंटरेक्शंस मस्ट बी ऑन द चार्ज विच इज टू बी स्टडीड
ड्यू टू द अदर चार्ज। इंट्रैक्शन कहाँ होना चाहिए? अदर चार्ज में लग रहा है तो उसके पास ही हमारा इंट्रैक्शन सारा होना चाहिए। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन विच द इन्फ्लुएंस ड्यू टू द अदर चार्जेज इज टू बी फाउंड इज अज्यूम्ड टू बी ए फ्लोटिंग चार्ज एंड अदर आर रिजिडली फिक्स्ड। अरे भाई, जिस पे हम भी स्टडी कर रहे हैं, जिस चार्ज पर, उस चार्ज को फ्लोटिंग चार्ज अज्यूम करना चाहिए और जो भी अदर चार्जेज हैं वो रिजिडली फिक्स चार्ज होते हैं, वो एकदम अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, बाकी ये फ्लोटिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट चार्ज फ्लोटिंग इज रिपेल्ड अवे बाय Q2 एंड Q4 एंड अट्रैक्ट टुवार्ड्स बाय Q3 एंड Q5। अगर देखो, ये तो हमने पहले देखा है कि अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी हमारा टेस्टिंग चार्ज था उसको कोई भी टू चार्ज Q2 एंड Q4, ये जब अपोजिट चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। एंड Q3 एंड Q5 है, ये क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। द इंट्रैक्शंस बिटवीन द अदर चार्जेज या फिर अमोंग देमसेल्व्स मस्ट बी इग्नोर्ड। अगर उन चार्जों के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन हो रहा है, कोई भी जो चार्ज थे जिनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो भी इंट्रैक्शन लग रहा है उसके कारण जो हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। फिलहाल जिस पे अज्यूम करके चल रहे हैं चार्ज पे, उसी का लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। होल्ड्स गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये अच्छा होता है उनके लिए, और इसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की काउंटिंग करते हैं, उनके बारे में स्टडी अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रिक लाइन होती क्या है, इनके बारे में देखते हैं। देखो, इनकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर बाद में मैं समझाता हूँ आपको। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लाइन से लगता है, और ये लाइन से हमेशा इमेजिनरी हो सकती हैं, और इमेजिनरी में ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड लाइन भी हो सकती हैं, कि जैसा कि आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो नीचे डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसी तरीके से ये इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को डिनोट करती हैं। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे प्रेजेंट रियल सिचुएशंस। ये रियलिटी में होती नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रियल सिचुएशन को ज़रूर प्रेजेंट करती हैं। अब बात करते हैं आगे इनके टाइप्स की, और इनके बारे में जानते हैं ज़्यादा। तो क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, अब ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है या इनवर्ड है। वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर क्या है, चार्ज पॉजिटिव है या फिर चार्ज नेगेटिव है। तो इनका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है और Q इज ग्रेटर देन 0,
देन देयर डायरेक्शन विल बी द आउटवर्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनकी डायरेक्शन कैसे है, आउटवर्ड है। फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है। और अगर आप देख रहे हैं कि Q इज लेस देन 0, मीन्स अगर Q नेगेटिव है तो इसके फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। इसको थोड़ा सा इस पोजीशन में, जो ऊपर वाली पोजीशन हम लोगों ने देखी है अभी, इसमें थोड़ा सा इनको डिनोट करने में हमें परेशानी आती है। इसलिए आप जो नीचे जो सेकंड फिगर देख रहे हैं इसमें हमें नोटबुक में प्रेजेंट करने में ईजीनेस होती है, आसानी होती है, इसलिए हम नीचे वाला जनरली फिगर में मेंटेन करते हैं, इनके द्वारा इनको शो ऑफ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसी में क्या है सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेज, डाइपोल। इसको डाइपोल भी हम लोग बोलते हैं। अब डाइपोल होता क्या है, यहाँ आपने देखा ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है और नीचे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है। देखो पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये बोथ पोल पे अपोजिट अपोजिट चार्ज हो गए तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, एक टर्म नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये चार्ज रखे हैं तो इनसे जो इलेक्ट्रॉनिक लाइंस जो निकलेंगी वो एक दूसरे की तरफ निकलेंगी। सही है, पॉजिटिव चार्ज से तो आउटवर्ड निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड। तो इस तरीके से आप जैसे देख रहे हैं ये लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करती हैं। और अगर सेम चार्जेज हुए तो आप राइट हैंड साइड के फिगर में देखिए, जैसे ये सेम चार्ज दे रखे हैं आपको, दोनों पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने के कारण ये इनकी जो डायरेक्शंस है वही चेंज हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, ये एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे। और देखते हैं अब आगे। देखिए जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा की है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्टैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेज। अनलाइक चार्जेज में क्या करेंगी, ये अट्रैक्शन करेंगी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स exert lateral sideways pressure to represent the repulsion between two like charges। और like charges को प्रेजेंट करती हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं और इनकी डायरेक्शन को भी रिपेल कर देती है, मतलब इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है रिपल्सन के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे फोर्स टॉपिक की। तो क्या है हमारा फोर्स टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनके बारे में चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज। अब यहाँ देखिए चार्ज रखा है पॉजिटिव और इसके कारण ये नेगेटिव चार्ज की तरफ ये ट्रैवल कर रही है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, अगर क्या क्या होती हैं। देखिए द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन्स। ये बात तो हमने पहले ही पता कर लिया। ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू द फॉलो ए पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक पाथ को फॉलो करता है एक लेंथ वाइज। ठीक है, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एमेनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में हम पहले ही पता कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकलकर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से तो ये एमेनेट होती है, मतलब निकलती है, और नेगेटिव चार्ज पे जाके ये टर्मिनेट हो जाती है। द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये टेंजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, वो डायरेक्शन को डिनोट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की को उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर। हाँ, अब जो नेक्स्ट जो आने वाला टॉपिक है 5th, इस पे बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्या है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स है, जैसे ये जा रही है, ये पैरेलल हो सकती है लेकिन ये क्या नहीं होती, इंटरसेक्टिंग नहीं होती। देखिए, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे विल बी 2 टेंजेंट्स। कैसी टेंजेंट हो, 2 टेंजेंट्स हो जाएंगी किस एवरी पॉइंट पर। इट मीन्स देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। जैसा कि आप इसमें जो डिनोट किया गया है नीचे सेकंड वाले फिगर में राइट हैंड साइड में देखते हैं आप, तो यहाँ लिखा हुआ लेकिन नॉट पॉसिबल, जो अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ऐसी थिंग कभी पॉसिबल नहीं है। देखिए, फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी देयर कैन बी ओनली वन रिजल्टेंट फील्ड एट द गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट बाय वन टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन ऑफ फोर्स। गिवन लाइन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें एक रिजल्टेंट क्वांटिटी देंगे और ये इसके जो भी गिवन पॉइंट होगा उसके टेंजेंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स की जो लाइन बनेगी उस पर ये सिचुएटेड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6th प्रॉपर्टीज क्या हैं इनकी। देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर और क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर एंड द लाइन्स स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। देखिए एक बात, जहाँ पे क्लोजर लाइन होंगी, जैसे कि आप फर्स्ट फिगर में इसमें देख पा रहे हैं, क्लोजर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पर ये लाइंस स्प्रेड होंगी, मतलब जहाँ पे इसकी डेंसिटी कम होगी इलेक्ट्रिक लाइंस की, वहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 7th प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। 7th प्रॉपर्टी है इसकी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। जो भी बॉडी है, चाहे तो पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये इसके क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे कि आप दोनों जो भी फिगर दे रखे हैं, फर्स्ट फिगर आपको ये गिवन है और सेकंड फिगर आपको ये गिवन है, तो इन दोनों फिगर्स में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक जो लाइन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। कैसे होती हैं ये, अनलाइक चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लेंथवाइज होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल और साइडवेज। 9th हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल या फिर यूँ कह दें कि साइडवेज प्रेशर टू प्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेज। टू लाइक चार्ज को प्रेजेंट करने के लिए ये क्या करती हैं, साइडवेज में दोनों साइड में एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं। 10th है, द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स, दैट इज डेंसिटी ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट रीजन। क्या होती है कि E इज प्रोपोर्शनल टू
डेल एन अपॉन डेल ए, मतलब पर यूनिट एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उसके प्रोपोर्शनल में होंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस अपॉन एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट इसी का 11th क्या है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, हैंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है किसी भी कंडक्टर के थ्रू नहीं इन्फ्लुएंस नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ये एक चार्ज रखा गया है, यहाँ कंडक्टर रखा गया है मिडल में, और यहाँ भी चार्ज रखा गया है, तो ये इससे सीधी होकर नहीं गुजरती, बाकी इनके अंदर से होकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, ये उसकी तरफ ट्रैवल करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर से तो पास हो सकती हैं, लेकिन एक कंडक्टर से पास नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो में कुछ अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कम आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछिए। आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वो मैं दिखा देता हूं आपको। वो टॉपिक कवर करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।